समझते हैं कि इलेक्ट्रियम बॉडी में किस तरह से काम करता है, और बाद में देखेंगे कि 5 इंडिकेटर सिम्टम्स कौन है, और लास्ट में देख लेंगे कि इस इलेक्ट्रियम मेडिसिन का कैसे यूज किया जाए। छोटे से वीडियो में काम की बात समझ में आने वाली है, बस शर्त इतनी सी है कि आपको पूरा डिटेल में देखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा। तो आप देखें, बेहतरीन रिस्पांस समझ में आ जाएगा कि कैसे प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रियम। तो देखिए, जो इलेक्ट्रियम है, टिश्यू हो चाहे सेल हो, देखिए कई सेल आपस में मिलकर एक जैसा काम करने लगते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? टिश्यू। तो देखिए, जो चाहे टिश्यू हो चाहे सेल हो, अगर इसका नॉर्मल कंपोजिशन देखेंगे तो लगभग 60% क्या होता है? वाटर होता है। 60% वाटर और 40% के नियरली मटेरियल होता है। ठीक है, तो 60% वाटर और 40% के आसपास मटेरियल डिजॉल्व होता है। ये इलेक्ट्रियम करता क्या है? ये जो सेल है चाहे टिश्यू है, इनको क्या करता है? ड्रेन करता है। ड्रेन मतलब निचोड़ता है। ठीक है, निचोड़ करके अधिक मात्रा में क्या, जब ड्रेनिंग होगी तो अधिक मात्रा में क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा, क्योंकि वाटर ज्यादा है तो वाटर ज्यादा निकलेगा। ठीक है, और मटेरियल कम है तो मटेरियल भी निकलेगा, लेकिन कम निकलेगा। वाटर और मटेरियल को निचोड़ करके बाहर निकालता है। ड्रेनिंग मतलब क्या करता है? उसको जैसे कपड़े को ऐसे दबाया जाए तो उसमें से पानी बाहर निकलता है, ठीक वही यहां काम करता है इलेक्ट्रियम। यानी सेल या टिश्यू को ड्रेन करता है, निचोड़ता है, तो अधिकतर पानी बाहर निकलेगा और उसके साथ साथ क्या निकलेगा? थोड़ा सा मटेरियल भी निकलेगा। अब यूं समझिए कि शरीर से पानी नॉर्मल जितना होना चाहिए वो लॉस हो रहा है, तो अब कमजोरी आ सकती है, आ जाएगी। और ड्रेन कर रहा है, बॉडी ड्रेन जब कर रही होती है तब डायरिया जैसा सिम्टम्स आएगा। इलेक्ट्रियम यानी तब दिया जाता है जब इस तरह का बॉडी में हो रहा हो। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रियम देंगे तब ऐसा क्रिएट नहीं करने लगेगा। ये जो सिम्टम्स हो रहे हैं उसी को क्या करेगा? रोकेगा। यानी यूं समझिए कि जैसे मैग्नेट है, उसका नॉर्थ पोल को दूर हटा देता है। यानी ये नॉर्थ पोल है और दूसरा मैग्नेट है, उसके नॉर्थ पोल उसको दूर हटाता है। तो यूं समझिए कि जैसे ये बॉडी है, बॉडी के अंदर कुछ इस तरह की मैकेनिज्म चल रही हैं, यानी नेचुरल तरीके से बॉडी में ऐसा हो जा रहा है। तब जब आप इलेक्ट्रियम को देंगे तब इसके जो फंक्शन हो रहे हैं, ये सब जो एबनॉर्मल फंक्शन हो रहे हैं उसको खत्म करेगा। यानी बॉडी में इस तरह के बार बार डायरिया हो रही है, खूब फोर्सफुल डायरिया हो रही है, तेजी से जैसे फोर्स से निकल रहा है, और कहीं पे मसूड़े में सूजन है, स्कर्वी, बेरी, इन सब डिजीज में बेहतर तरीके से रिस्पांस करती है इलेक्ट्रियम। तो इलेक्ट्रियम का ही काम है। अब इसी काम के अराउंड क्या है? इसकी पूरी सिम्टम्स हैं। तो अगर इस बात समझ में आई तो सिम्टम्स समझने की कोशिश करते हैं। सिम्टम्स क्या? पहला सिम्टम्स कुछ इस तरह से है कि प्रोफ्यूज वाटरी स्टूल, यानी अत्यधिक मात्रा में पानी जैसा स्टूल पास हो रहा है, डायरिया हो रही है और वो फोर्स से बाहर आ रही है, जैसे गंबोजिया में होता है। गंबोजिया में भी फोर्स से बाहर आता है, जैसे कि कहीं पे भरा हुआ था और तुरंत निकल गया। इस तरह से प्रोफ्यूज अत्यधिक मात्रा में वाटरी स्टूल आना और फोर्स के साथ आना, ये पहला सिम्टम्स है इलेक्ट्रियम का, जो गंबोजिया से मैच करता है। दूसरा सिम्टम्स कुछ इस तरह से है कि जो स्कर्वी है या फिर बेरी, यानी स्कर्वी प्लस बेरी, इस सिचुएशन से भी मुक्ति दिलाता है। यानी जो स्कर्वी होता है ना, विटामिन सी की कमी से होता है, मसूड़े इसमें सूज जाते हैं, और मसूड़े सूज गए हैं, यूं समझिए कि जो मसूड़ा है उसमें ज्यादा वाटर हो गया है ना, ये मसूड़े सूज गए हैं तो यहाँ पे एक्सेस वाटर है। जब ही आप इलेक्ट्रियम को देंगे ना, तो ये जो स्कर्वी में जो मसूड़े सूजे हैं, मसूड़े सूज के जैसे ब्रश करते हैं तो आप ब्लड आने लगता है, ब्लीडिंग हो जाती है। तो स्कर्वी में जो एक्सेस वाटर यहाँ पे है और जो लिगामेंट ढीले हो गए उनको टाइट करेगा, तो जो एक्सेस वाटर है उसको बाहर निकलेगा। और बेरी के साथ भी वही है। बेरी में क्या है कि कमजोरी आती जाती है, विटामिन B1 की कमी से होता है, शरीर कमजोर होती जाती है, और जो ब्लड फॉर्मेशन है वो भी हैम्पर्ड होता है। इस वजह से स्वेलिंग आती है, पेट में भी आ सकती है, पैर में भी आ सकती है, और छोटे बच्चों में हो सकती है, बड़ों में भी हो सकती है। तो विटामिन B की कमी से वीकनेस, कमजोरी, डायरिया और उसके साथ साथ स्वेलिंग। तो
तो जहां पे भी स्वेलिंग है, चाहे स्कर्वी वाली चाहे बेरी बेरी, उन दोनों में जो एक्सेस वाटर है, जो सरप्लस वाटर, उसको बाहर निकालता है। पहला सिम्टम्स क्या था? प्रोफ्यूज डायरिया, कुसिंग डायरिया, यानी तेजी से ढेर सारा पानी बाहर निकलता है, फोर्सफुल। तो दूसरा सिम्टम्स क्या था? स्कर्वी और बेरी बेरी में यूज होता है। और तीसरा सिम्टम्स कुछ इस तरह से है कि जैसे कुछ फोड़े हो जाते हैं, बॉयल हो जाते हैं, जो कि अंदर साइड में होते हैं। लोग बोलते हैं इसका मुंह अंदर की तरफ है। तो ऐसे फोड़ों के लिए, यानी जैसे यहाँ पे क्या है, बॉयल है या फिर कोई एब्सेस है, बॉयल या फिर एब्सेस टपक रहा है, जब भी कोई कहीं पे भी दर्द अगर टपकने वाला हो जाए, टिप टिप टपकने लगे, तो समझिए कि वहां पे पस बन चुका है। और वहां की जो दर्द है वो तब तक ठीक नहीं होगा जब तक कि पस बाहर नहीं आएगा। जो पस जो होता है वो डैमेज सेल्स होती हैं। डैमेज सेल को बाहर निकालना ही समाधान। आप चाहे जो दर्द निवारक खा लेंगे, कुछ भी नहीं होगा जब तक कि उसका पस बाहर नहीं आएगा। तो पस को बाहर आना मतलब ड्रेन करना है, और ड्रेन करने के मामले में इलेक्ट्रियम बेहतर काम करती है। तो कहीं पे भी बॉयल है चाहे एब्सेस है, वहां पे जैसे इस तरह से हो गया है, अब इसका मुंह बन ही नहीं रहा है, ठीक है, यहाँ पे पस बन चुका है, टपक रहा है। अब इसको बाहर निकालना है। समस्या का समाधान तभी हो पाएगा जब ये बाहर निकलेगा। कुछ लोग पेन किलर लेके खाते रहते हैं, थोड़ी देर आराम होगा, फिर जब ही 2 ढाई 3 घंटे बाद फिर दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो बॉयल अब्सेस को ओपन करना है, तो इसके मटेरियल को बाहर निकालना है, और मटेरियल को ड्रेन करेगा इलेक्ट्रियम। ये तीसरा सिम्टम्स है, यानी कहीं पे भी बॉयल हो चाहे अब्सेस हो, उन सबको ड्रेन करता है। तो तीसरा सिम्टम्स कुछ इस तरह से है। और चौथा सिम्टम्स क्या है कि परस्पायरेशन, यानी जो पसीना है, पसीना से आराम आता है इसको। जो पसीना है उससे आराम होता है, यानी स्वेलिंग में कमी आएगी कहीं पे भी अगर है तो। जब भी पसीने से आराम होने लगे, तब आप समझ लीजिए कि उसकी मेडिसिन इलेक्ट्रियम हो सकती है। शर्त बस इतनी सी है कि ऊपर के भी सिम्टम्स मिलने चाहिए। और पांचवा सिम्टम्स कुछ इस तरह से है कि फिफ्थ जो सिम्टम्स है वो जॉन्डिस, जॉन्डिस ऑफ न्यूबॉर्न। जो छोटा बच्चा भी पैदा हुआ है 2-4 महीने का है, उसको जॉन्डिस स्टार्टिंग में पहले 2-4 दिनों में जॉन्डिस होती ही होती है, वो नेचुरल जॉन्डिस होती है। उसके बाद वो जॉन्डिस ठीक नहीं हो रही है, तो जॉन्डिस ऑफ न्यूबॉर्न विथ वाटरी स्टूल, वाटरी स्टूल, ये पांचवा सिम्टम्स है। तो गंभोजिया में जैसे वाटरी स्टूल है, उसी तरीके से यहाँ भी है। फोर्स से निकलना जरूरी है, वहां पे जाके वेट नहीं करना पड़ता, तुरंत यहाँ से जल्दी से जाना पड़ता है। और जैसे कहीं पे बंद पूरा पड़ा है, उसका ढक्कन खोलते ही तेजी से बाहर निकलता है, उस तरह से फोर्सफुल गुसिंग डायरिया होती है इसमें। और उसके जो सिम्टम्स हैं उसको इस मेडिसिन से, इलेक्ट्रियम से ठीक किया जा सकता है, कर दिया जाएगा। तो इलेक्ट्रियम यूज करें, इसका 30 पावर यूज करें, सुबह शाम 4 बूंद जीभ पर। इलेक्ट्रियम 30 पावर सुबह शाम 4 बूंद जीभ पर यूज करें। छोटा बच्चा तो 1 चम्मच पानी में घोल के भी दे सकते हैं। तो इस तरह से जो गुसिंग डायरिया है, स्वेलिंग है, चाहे मसूड़ों की हो चाहे पैर की हो या फिर छोटे बच्चों की डायरिया हो, इन सब से निजात दिलाएगी इलेक्ट्रियम। काम की बात कुछ समझ में आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी कर दें। कुछ लोग इस मेडिसिन का यूज़ करके निजात पा सकते होंगे अपनी बीमारी से। इस तरह से आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।